मणिपुर में जारी हिंसा पर 2 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार खामोश है, तो वहीं गोदी मीडिया भी मणिपुर की सुध नहीं ले रहा है। मणिपुर में जलते घरों की फिक्र नहीं ली और न ही सरकार से सवाल पूछे, न लोगों का दर्द सुना, बस कानों को बंद कर लिया और आंखों पर पट्टी बांध ली। नतीजा ये हुआ कि मणिपुर के लोगों का विश्वास व्यवस्था, सत्ता, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मीडिया से उठ गया। अपने ही देश में मणिपुर अलग थलग पड़ गया। बंद इंटरनेट के बीच मणिपुर की खबरें आना बंद हुई तो लगा कि सब शांत हो गया, लेकिन अचानक तभी एक वीडियो आया, सत्ता भी हिल गई और गोदी मीडिया भी। सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है तो गोदी मीडिया अब सवाल करने लगा है। बहुत दिनों के बाद पत्रकारिता कर रहा है। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स, पत्रकार और रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब तो अर्नब गोस्वामी भी पूछ रहे हैं सवाल मणिपुर पर, तो एबीपी न्यूज के साथ साथ टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर भी मणिपुर में हैं। आज तक के रिपोर्टर भी मणिपुर की याद में वहां पहुंच गए हैं। मणिपुर हिंसा पर अचानक गोदी मीडिया के एंकर मणिपुर के लेकर सीएम की खिंचाई कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री को बचा लिया जाए, जबकि इस तरह की मानव त्रासदी में केंद्र सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उसके हाथ में अर्धसैनिक बलों से लेकर सेना तक की कमान है। लेकिन इस बात को अगर अलग रख भी दें तो समझिए कि मणिपुर के सवाल पर सवाल करना कितना खतरनाक है। मुख्यमंत्री से रिपोर्टर जब सवाल करती हैं तो एन वीरेंद्र सिंह चुप रहते हैं। हद तो यह है कि टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर को मुख्यमंत्री के सुरक्षा जवान धक्का तक दे देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं। आज तक के रिपोर्टर अब ये बता रहे हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं, मणिपुर में सड़क पर निकलना कितना खतरनाक है। गोलियां चल रही हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं, चर्च पर हमले हो रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, आम नागरिकों के हाथों में भी हथियार हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पीड़ित का दर्द सुन रही हैं, वो दर्द सामने आ रहा है, लोग रो रहे हैं। कैमरे के सामने पहली बार मणिपुर रोता हुआ नजर आ रहा है, दर्द को बयां करता नजर आ रहा है, लेकिन ये दर्द, ये पीड़ा, ये रिपोर्टिंग सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। सवाल इस बात का भी है, आखिर मीडिया अब तक कहां था? इससे पहले शायद मीडिया जाग जाता तो कई जानों को बचाया जा सकता था, जलते मणिपुर को बचाया जा सकता था। मणिपुर में जो भी हो रहा है उसे कितने मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब तक दिखाया था? महिलाओं के नग्न वीडियो सामने आने से पहले कितना मेन स्ट्रीम मीडिया मणिपुर की बात कर रहा था? ये सब होता रहा था और मीडिया सरकार की चरण वंदना करते नहीं थक रहा था। सुधीर चौधरी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रहे थे, लेकिन मणिपुर की बात नहीं कर रहे थे। मणिपुर में जो भी हो रहा है उस पर गोदी मीडिया अपने साहब को खुश करने के लिए सन्नाटे में रहा था। बहरहाल अब देर से ही सही नींद से जागा है गोदी मीडिया। तो क्या अब सरकार से इसी तरह से सख्त सवाल होते रहेंगे और आने वाले वक्त में जन सरोकार के सवाल भी पूछे जाएंगे, जनता के सवाल उठाए जाएंगे, या फिर एक बड़े सवाल से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे सवाल उठाए जा रहे हैं? यानी प्रधानमंत्री तक सवाल न पहुंचे इसलिए मुख्यमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं। बात दिल्ली के तख्त की ना आ जाए इसलिए मणिपुर के तख्त को हिलाया जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर के सहारे कहीं दिल्ली को तो नहीं बचाया जा रहा।